friends, welcome to my YouTube channel Balaji GK Quiz। क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेटेंटेड लाइट बाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया है। इसके ऑप्शन है ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 25। इसका आंसर है ऑप्शन सी धारा 24। क्वेश्चन नंबर 52, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए बात दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। इसके ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका आंसर है बी 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए धारा 5, बी धारा 6, सी धारा 7, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए धारा 5। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? ऑप्शन ए द्विविवाह विवाह, ऑप्शन बी प्रतिसिद्ध संबंधों की कोटि, ऑप्शन सी सपिंड संबंध, ऑप्शन डी बाल विवाह। इसका आंसर है डी बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 55, सपिंड संबंध से तात्पर्य है ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी की माता, सातवीं पीढ़ी के पिता, ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी की माता, पांचवी पीढ़ी के पिता, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी की माता, चौथी पीढ़ी के पिता, ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी की माता, पांचवी पीढ़ी के पिता। इसका आंसर है बी तीसरी पीढ़ी की माता, पांचवी पीढ़ी के पिता। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? ए मानसिक विकार, बी संक्रामक रूप में यौन रोग, सी असाध्य विकृत, डी 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना। इसका आंसर है डी 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? ऑप्शन ए विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन बी ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ऑप्शन सी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ऑप्शन डी विशेष विवाह अधिनियम 1872। इसका आंसर है सी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। ऑप्शन ए दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति का निपटान का अधिकार से, ऑप्शन बी गोद लेने के प्रभाव से, ऑप्शन सी दत्तक संबंधित दस्तावेजों के रूप में अनुमान, ऑप्शन डी गोद लेने को रद्द करना। इसका आंसर है बी गोद लेने के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका PIL के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? ऑप्शन ए पारिवारिक पेंशन, ऑप्शन बी दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, ऑप्शन सी उपेक्षित बच्चे, डी मकानदार किराएदार के मामले। इसका आंसर है डी मकानदार किराएदार के मामले। क्वेश्चन नंबर 60, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति AN राय, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति RS पाठक, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति
पी एन भगवती। इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति पी एन भगवती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, विधि के नियम का पुष्टिकरण। ऑप्शन बी, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति। ऑप्शन डी, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन ए, त्वरित न्याय का अधिकार। ऑप्शन बी, स्वच्छ वातावरण का अधिकार। ऑप्शन सी, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, त्वरित न्याय का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए, परमादेश याचिका। ऑप्शन बी, उत्प्रेषण याचिका। ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा याचिका। ऑप्शन डी, प्रतिषेध याचिका। इसका आंसर है सी, अधिकार परीक्षा याचिका। क्वेश्चन नंबर 64, रीड्स बनाम वाल्डवीन का केस संबंधित है? ए, कारपोरेशन से। बी, प्राकृतिक न्याय से। सी, राज्य दायित्व से। डी, प्रायोजित विधायन से। इसका आंसर है बी, प्राकृतिक न्याय से। क्वेश्चन नंबर 65, आरडी अल्टरम पार्टिम का अर्थ है? ए, व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बी, एक निर्णय प्राधिकरण को सकारण आदेश अवश्य देना चाहिए। सी, कोई भी व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता। डी, किसी को भी न्यायालय से डरना नहीं चाहिए। इसका आंसर है ए, व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 66, अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं? ए, अधिवक्ता अधिनियम 1951, अधिवक्ता अधिनियम 1954, अधिवक्ता अधिनियम 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1964। इसका आंसर है सी, अधिवक्ता अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 67, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में घंटों से अधिक ना हो। इसके ऑप्शन है ए, 5, बी, 3, सी, 2, डी, 4। इसका आंसर है बी, 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामलों में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? इसके ऑप्शन है ए, प्रताप नारायण बनाम वाई पी राहेजा। बी, विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जामीला खातून। ऑप्शन सी, बाबूलाल जैन बनाम सुभाष जैन। डी, श्रीमती पी पंकजम बनाम बी एच चंद्रशेखर। इसका आंसर है ए, प्रताप नारायण बनाम वाई पी राहेजा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक
समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। इसके ऑप्शन है ए 30, बी 45, सी 60, डी 90। इसका आंसर है सी 60। क्वेश्चन नंबर 70। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम, ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है। इसका आंसर है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साधारण प्रस्ताव, ऑप्शन बी विशेष प्रस्ताव, ऑप्शन सी बोर्ड प्रस्ताव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं कंपनी विधि से। इसका आंसर है बी विशेष प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 71। नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए श्रम विधि से, बी कंपनी विधि से, सी बैंकिंग विधि से, डी सेवा विधि से। इसका आंसर है बी कंपनी विधि से। क्वेश्चन नंबर 72। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी को अपील निहित है। इसके ऑप्शन है ए धारा 4A, धारा 5A, धारा 6A, धारा 7A। इसका आंसर है बी धारा 5A। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए 51A(b), ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A(g), सी अनुच्छेद 51A(j), ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A(k). इसका आंसर है बी अनुच्छेद 51A(g). क्वेश्चन नंबर 74। श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए में अपील कर सकते हैं। ऑप्शन ए किसी भी जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च प्राधिकरण में, ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में। इसका आंसर है सी केवल उच्च न्यायालय में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75। श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशयित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। ऑप्शन ए मध्यस्थ, ऑप्शन बी प्रवर्तक एजेंट, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता, ऑप्शन डी मुख्य धारक। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता।